नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खटाखट अंदाज के साथ। दिल्ली में आज एनडीए गठबंधन की बड़ी बैठक। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक का आयोजन। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी जारी करेंगे विपक्षी सांसद। 200 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी होगी जारी। 4 जून को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में पहली बैठक। विदेश मंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर दे सकते हैं जानकारी। पाकिस्तान की पोल खोलने के बाद भारत लौटा पहला ऑल पार्टी डेलीगेशन। 9 और 10 जून को सभी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज की आतंकवाद पर दो टूक। कहा, इस वक्त सारी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। ये किसी क्षेत्र की समस्या नहीं। पहलगांव में हुआ आतंकी हमला इंसानियत की हत्या थी। आतंकवाद पर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का बड़ा बयान। कहा, हम सभी को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़ा होना चाहिए। कई देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ। आज भोपाल जाएंगे राहुल गांधी। संगठन सृजन पहल की तहत कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे सभा। 4 जून को चंडीगढ़ और 6 जून को बिहार के मुजफ्फरपुर जाएंगे राहुल गांधी। पिछले 6 महीने में राहुल गांधी का 5वां बिहार दौरा। सुप्रीम कोर्ट में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने की मांग। SCA-ORA ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को लिखी चिट्ठी। बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव रखा। आज फिर होगी पंजाब कैबिनेट की मीटिंग। मुख्यमंत्री मान के आवास पर बैठक का आयोजन। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। जम्मू कश्मीर में आज से माता रानी का मेला। खीर भवानी में आस्था का जनसैलाब। आस्था के आगे आतंकियों के हौसले पस्त। दिल्ली में कपड़ा व्यापारी से 35 लाख रुपए की लूट। 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। चेहरे पर मास्क लगाकर पहुंचे थे लुटेरे। असम समेत पूरे उत्तर पूर्वी भारत में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। करीब 40 लोगों की मौत की खबर। असम मणिपुर से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक का होगा आयोजन। अयोध्या राम मंदिर में होगी राम दरबार की स्थापना। राम दरबार समेत 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा। आज से 5 जून तक होंगे अनुष्ठान। देश भर के धार्मिक नेताओं और संतों को निमंत्रण। बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश। पहले से तय जगह पर ही होगी कुर्बानी। पुलिस को विवाद के खिलाफ जरूरी कदम उठाने को कहा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर अभियान। बीजेपी 9 से 21 जून तक चलाएगी विशेष अभियान। आज लखनऊ में बीजेपी की राज्य स्तरीय वर्कशॉप। कार्यक्रम में दोनों डेप्यूटी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। झांसी में व्यक्ति के मरने के बाद 4 कंधे नहीं हुए नसीब। लाश को बोरे में लेकर शमशान घाट तक पहुंचाया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कुशीनगर में गाना बजाने को लेकर मारपीट। ऑर्केस्ट्रा में पसंदीदा गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ। सभी के बीच जमकर चले लात घूंसे। देवरिया में नवनिर्मित स्विमिंग पूल की दीवार गिरने से हादसा। घटना में 14 साल के बच्चे की मौत। एक बच्चा घायल। आनंद फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ज्येष्ठ महीने का चौथा मंगल आज अयोध्या के हनुमानगढ़ी में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे मंदिर। फिरोजाबाद में पुलिस और एसओजी की टीम को सफलता। पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ा। मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में किया गया गिरफ्तार। पेशी के दौरान पुलिस कस्टडी से भागा था आरोपी। अयोध्या में धारदार हथियार से युवक की हत्या। 6 टुकड़ों में मिली युवक की लाश। जमीनी रंजिश में हत्या की आशंका। चाचा समेत 4 लोगों पर लगा आरोप।
प्रयागराज में आसमान से बरसी आग, भीषण गर्मी से झुलस रहे लोग। मई के महीने में पारा पहुंचा 44 डिग्री के पार। डॉक्टरों की गर्मी से बचने के लिए सावधानी की सलाह। बुलंदशहर में पुलिस की 15,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई। लूट की घटना में फरार चल रहा था बदमाश, घायल अवस्था में पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहराइच में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में 4 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। मिर्जापुर में शिक्षक शिक्षिका के प्रेम प्रसंग ने मचाया बवाल। युवक ने चलाई प्रेमिका के भाई पर गोली। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। वाराणसी में युवक की मौत के बाद परिजनों का चक्का जाम। बीते दिनों मारपीट में घायल हो गया था युवक। इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। परिजनों ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप। नोएडा में उत्तराखंड पब्लिक स्कूल के खिलाफ टीचर्स का मोर्चा। मैनेजमेंट पर लगाए गंभीर आरोप। नोएडा के उत्तराखंड स्कूल के बाहर टीचरों का प्रदर्शन। जौनपुर में ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़। पशु तस्कर से अवैध सामान बरामद हुआ। ललितपुर में जेल में वीआईपी सुविधा का खुलासा। पूर्व सांसद को मिली जेल में खास सुविधा। जेल की अनियमितताओं पर कार्रवाई होगी। अयोध्या में कोविड-19 को लेकर सभी तैयारियां पूरी। मॉक ड्रिल के साथ कोविड-19 की जांच पूरी। मास्क पहनने और दूरी बनाए रखने की भी सलाह दी गई। मुरादाबाद में बजरंग दल का प्रदर्शन। बकरा ईद पर कुर्बानी के खिलाफ प्रदर्शन। गौवंश काटने के खिलाफ सड़कों पर हिंदू संगठन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। उत्तराखंड के 12 जिलों के पंचायत में संवैधानिक संकट। पंचायती राज एक्ट में संशोधन के अध्यादेश को राजभवन से नहीं मिली मंजूरी। 760 त्रिस्तरीय पंचायतें अभी खाली रहेंगी। आज उत्तराखंड के दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर करेंगे समीक्षा। मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। स्वरोजगार शुरू करने के लिए मिलेगी सब्सिडी। विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख ऋण की सुविधा। 2030 तक 50,000 लोगों को रोजगार। लोगों को 15 से 30% तक सब्सिडी मिलेगी। मंत्री गणेश जोशी ने दुलेश्वर महाराज मंदिर में किए दर्शन। पारंपरिक मेले में भी शामिल हुए कैबिनेट मंत्री। साथ ही कहा उत्तराखंड की संस्कृति हमारी असली पहचान। चीनी मिल गेस्ट हाउस पहुंचे नेता विपक्ष यशपाल आर्य। चीनी मिल कर्मचारियों से यशपाल आर्य ने बातचीत की। कर्मचारियों ने मिल प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाया। कर्मचारियों के वेतन में कटौती किए जाने का है आरोप। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन। जन सुनवाई के दौरान 85 शिकायतें मिली। सिंचाई नगर निगम और एमटीडीए की भी शिकायत प्राप्त हुई। देहरादून में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के जरिए जन जागरूकता अभियान। नाबालिग बच्चे सीखेंगे ट्रैफिक के नियम। हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर में काम जारी। हरिद्वार में बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर की फायरिंग। अस्पताल में युवक का इलाज जारी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। उत्तराखंड में फिर से 2 दिन के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट। देहरादून, नैनीताल समेत 9 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट। प्रशासन अलर्ट मोड पर। हरिद्वार में प्रशासनिक लापरवाही उजागर। तहसीलदार आवास की बाउंड्री गिरी। रविवार की छुट्टी के चलते चला हादसा। दीवार गिरने से मची अफरा-तफरी। देहरादून में देश में साइबर ठगी का कहर। रोज उड़ाए जा रहे करोड़ों रुपए। एआई बना साइबर ठगों का नया हथियार। बक्सर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के बगल में नहीं बनेगी गौशाला। गौशाला स्थल का प्रस्ताव बदला गया। ग्रामीणों के विरोध के बाद लिया गया फैसला। मामले को लेकर दिया जा रहा धरना भी समाप्त। देहरादून में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट किया जारी। डॉक्टर विक्रम ने कहा बारिश का अमाउंट देखकर होता है अलर्ट। भारी बारिश की संभावना होती है। टिहरी में डीएम ने लगाया जनता दरबार। दूर से आए फरियादियों की फरियाद सुनी गई। समस्या समाधान के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा जारी। यात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षा बल और स्वास्थ्य कर्मी तैनात। गंगोत्री धाम में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे।
रामपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पर हमला, परवेज सुल्तान को बदमाशों ने मारी गोली, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ऊधम सिंह नगर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा, राष्ट्रवादी पचमंदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने निकाली यात्रा, शमशाद मीर भी तिरंगा यात्रा में शामिल। भोगपुर को जिलाधिकारी सविन बंसल की सौगात, जिलाधिकारी ने स्कूल बस की भेंट, साथ ही कहा बच्चों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। देहरादून में कोविड के नए मामले आए सामने, कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 13 से ज्यादा हुई, सरकार भी सतर्क, अस्पताल में मॉक ड्रिल भी की गई। रामनगर में बुजुर्ग महिला ने कोसी बैराज में संदिग्ध परिस्थितियों में लगाई छलांग, पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों की सतर्कता, महिला को बचाया गया, अस्पताल में इलाज जारी। उत्तराखंड में फिर से हुआ आसमानी आफत का अलर्ट, देहरादून, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी में बादल जमकर बरसने का अनुमान, 5 जून तक गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक तेज बारिश का अलर्ट। चमोली में पर्यटकों के लिए खुली फूलों की घाटी, दुर्लभ फूलों का नजदीकी से करेंगे दीदार, 500 से ज्यादा देशी विदेशी फूल खिलते हैं, 31 अक्टूबर तक खुली रहेगी फूलों की घाटी। रुड़की में इकबालपुर शुगर मिल के डायरेक्टर गिरफ्तार, 9 करोड़ की धोखाधड़ी में नाम था शामिल, अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस, जमीन के फर्जी कागजात तैयार कराए गए। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल का फाइनल मैच, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला, पंजाब किंग्स 11 साल और आरसीबी 9 साल बाद आईपीएल फाइनल में पहुंची। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी, मैच से पहले क्लोजिंग सेरेमनी का होगा आयोजन, सिंगर शंकर महादेवन अपने बेटों के साथ करेंगे परफॉर्म, स्टेडियम को तिरंगे वाली लाइटों से सजाया गया। आईपीएल फाइनल पर बोले फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली, कहा परिणाम जो भी हो ये दिल तोड़ने वाला होगा। साउथ अफ्रीका के स्टार खिलाड़ी हेरनिक क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए रिटायरमेंट ले रहा हूं। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैंपियन डी गोकेश की शानदार जीत, मैच में खिलाड़ी ने मैक्स कार्लसन को हराया, गुस्से में कार्लसन ने बोर्ड पर मारा मुक्का, गोकेश की कार्लसन के खिलाफ पहली जीत। मैग्नस कार्लसन को डी गोकेश के खिलाफ एक गलत चाल पड़ी महंगी, गलती उन्होंने 29वीं चाल में दोहराई, जीत के करीब पहुंच गए थे खिलाड़ी। बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष बन सकते हैं राजेश शुक्ला, अगले महीने 70 साल के हो जाएंगे रोजर बिन्नी, बीसीसीआई के नियम के मुताबिक किसी भी पदाधिकारी को 70 साल की उम्र के बाद अपना पद छोड़ना होगा। भिवानी में अनिल कुमार को प्रो कबड्डी लीग में 78 लाख रुपए में खरीदा गया, सीजन 12 के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, यू मुंबा ने बोली लगाई। स्टार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे से लिया संन्यास, उन्होंने वनडे करियर 13 साल का रहा, हालांकि वे अभी टी20 इंटरनेशनल खेलना जारी रखेंगे। एशियाई चैंपियनशिप में भारत की शानदार प्रदर्शन से गदगद हुए प्रधानमंत्री मोदी, कहा एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन कर भारत को गौरवान्वित महसूस कराया, एथलीटों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। बैंकों से मिलने वाला कर्ज हो सकता है सस्ता, ब्याज दर में 0.25% की कटौती संभव, इस महीने 4 से 6 जून को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग। एलोन मस्क के पिता एलोन मस्क भारत आए, एलोन ने प्रधानमंत्री मोदी और एलोन मस्क की पार्टनरशिप को दोनों के लिए फायदेमंद बताया, कहा उनके बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, प्रधानमंत्री को भारत के हितों का ध्यान रखना है। एयर इंडिया ने टर्किश कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया खत्म, मेंटेनेंस के लिए तुर्की नहीं जाएंगे प्लेन, कंपनी के सीईओ ने कहा हम जनता की भावनाओं का सम्मान करते हैं।
अनिल अंबानी की कंपनी ने रिलायंस पावर का शेयर बढ़ा। कंपनी को 7% का हुआ प्रॉफिट। एक साल में कंपनी के शेयर ने 140% रिटर्न दिया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नाइजीरिया के व्यापार मंत्री से की मुलाकात। दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाने और विश्व व्यापार संगठन में सुधारों को आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई। 2047 तक भारत बनेगा $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। G20 शेरपा अमिताभ कांत का बड़ा दावा। सरकार ने कच्चे खाद्य तेल के आयात शुल्क में की 10% की कटौती। 2 हफ्तों में खाद्य तेल की खुदरा कीमतों में 5 से 6% गिरावट आने की उम्मीद। पीएम मोदी का एविएशन कंपनियों को संदेश। कहा, भारत में निवेश का ये सही अवसर। यहां है भरपूर संभावनाएं। अग्रणी शक्ति के रूप में उभर रहा भारत। देश में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रयास जारी। बड़े नोटों के चलन को बंद करने की चर्चा। पहले 2000 के नोटों की छपाई बंद, अब 500 रुपए के नोट को बंद करने की तैयारी। LIC बनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली सरकारी कंपनी। चौथी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 38% की बढ़ोतरी के साथ 19,013 करोड़ रुपए रहा। पश्चिमी देशों में 80 साल बाद फिर वर्ल्ड वॉर का डर। 55% लोगों का मानना विश्व युद्ध होगा। रूस, अमेरिका और परमाणु हथियार इसकी बड़ी वजह। अमेरिका के कोलोराडो में इजरायल समर्थकों पर हमला। लोगों पर पेट्रोल बम फेंका गया। कई झुलसे। जांच एजेंसी FBI ने आतंकवादी हमला बताया। रूस ने माना यूक्रेन ने 5 एयरबेस पर एयर स्ट्राइक की। कहा, यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए आतंकी हमला किया। कई विमान तबाह हुए। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज। पूर्व गृह मंत्री को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजा में खाना बांटते समय फिर गोलीबारी। 32 मौतें, 232 लोग घायल। अस्पतालों में जगह कम पड़ी। इजरायली सेना पर आरोप। अमेरिका में एक शख्स ने फेंके फायर बम। कई लोग घायल। लगाए फ्री फिलिस्तीन के नारे। चीन की धमकियों के बीच जापान ने बड़ा फैसला लिया। सेनकाकू द्वीप समूह पर अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को कोमात्सु एयरबेस पर किया गया तैनात। भारत के दोस्त की चाल से ड्रैगन बेचैन। $117 ड्रोन से यूक्रेन ने रूस के 40 लड़ाकू विमान और 5 एयरबेस की तबाह। जेलेंस्की बोले, 1.5 साल की प्लानिंग। लाखों मुसलमानों को सऊदी अरब ने इस्लाम के पवित्र शहर मक्का जाने से रोका। सऊदी के इस फैसले से लोगों की उम्मीदें पर फिर फिरा पानी। मक्का में हज करना चाहते थे।